हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन दिस वीडियो। वैसे तो हम सारी चीज़ें कर ही चुके हैं आपका एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट बाय कंपनीज़ का। सिर्फ मैं आपको स्टडी मटेरियल से दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, इस यहाँ तक तो मैंने स्टडी मटेरियल से ऑलरेडी किया हुआ है कि डिपॉजिटर कौन होता है, एलिजिबल कंपनी कौन सी होती है, एग्जेम्प्टेड कंपनीज कौन सी होती है। ये तो हमने स्टडी मटेरियल से किया था। उसके बाद मैंने आपको पूरे अपने नोट्स दे दिए थे जिसमें सारी चीज़ें कवर्ड है। और वहाँ पर हमने देखा था कैसे हम रेजोल्यूशन को पास करते हैं, कैसे हमें सर्कुलर इशू करना होता है। यहाँ देख रहे हैं ना आप, फॉर्म डीपीटी 1 में सर्कुलर को इशू करना होता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर से भी लिखवाना होता है कि कंपनी ने कभी डिफॉल्ट किया नहीं है रीपेमेंट पर, इंटरेस्ट या जो रीपेमेंट होती है उसे देने में कभी डिफॉल्ट नहीं करा, और कभी किया है तो उसको ठीक कर दिया और 5 साल बीत चुके हैं। एडवर्टीजमेंट कब तक वैलिड रहती है मैंने आपको बताया था। आरओसी को आपको सर्कुलर की कॉपी देनी होती है, और जहाँ तक मुझे याद है ट्रस्ट डीड जो आप बनाते हैं वो भी देनी होती है। आपको डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व बनाना होता है, वो भी आपको पता है सर 20% तक बनाना होता है, वो बात भी यहाँ लिखी हुई है। आपको नो डिफॉल्ट का सर्टिफिकेट भी देना होता है, वो तो सीए से देना ही होता है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर कंपनी सिक्योरिटी देती है तो उसे फर्स्ट चार्ज क्रिएट करना होगा। हालांकि कुछ प्राइवेट कंपनीज पर ये प्रोविजंस नहीं लगते हैं, जो एक एसोसिएट या सब्सिडरी नहीं है किसी और कंपनी की, और जिसने बोरिंग जो है ज़्यादा नहीं ले रखे हैं, यानी अपनी पीडब्ल्यू शेयर कैपिटल के ट्वाइस तक ही उन्होंने बोरिंग ली है, उससे कम ही ली है, या 50 करोड़ तक ली है। और बोरिंग जो लेने वाले हैं वो डेफिनेटली इससे एक्सीड नहीं करती है, तभी ये वाला जो है बेनिफिट मिलेगा। ये कंडीशंस अगर सेटिस्फाई सारी होती है तो उन्हें जो है पूरा जो सर्कुलर वगैरह वाली जो कंडीशंस है वो फॉलो नहीं करनी पड़ेगी। ये प्राइवेट कंपनीज के लिए है। आपको डिपॉजिट को रीपे भी करना पड़ेगा। अगर कंपनी नहीं दे पाती तो ट्राइब्यूनल के पास जाया जा सकता है। डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व को सिर्फ डिपॉजिट के रीपेमेंट में यूज़ किया जाएगा। 6 महीने से 36 मंथ तक जो है डिपॉजिट करवाई जा सकती है, जिसका एग्जाम्पल नीचे दे रखा है। जैसे मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपए का डिपॉजिट करवाया है, 1 अप्रैल 2019 को कराया है, तो आप 30 सितंबर तक डिपॉजिट रख सकते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 31 मार्च 22 तक रख सकते हैं। 6 महीने से 36 महीने, 6 मंथ्स टू 36 मंथ्स। और मैक्सिमम कितनी अमाउंट, प्राइवेट कंपनी के केस में 35% आप ले सकते हैं। हालांकि ये लिमिट नहीं लगती है, जो हमने सारी कंडीशंस करी है कि अगर प्राइवेट कंपनी एसोसिएट है, सब्सिडरी है, या उसकी बोरिंग ज़्यादा नहीं है, उसने कभी डिफॉल्ट नहीं किया है, उस केस में ट्रस्टीज अपॉइंट करने होते हैं, और एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा का इंटरेस्ट आप चार्ज नहीं कर सकते हैं। जो भी डिपॉजिट आप लेंगे एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पर लेंगे, और डिपॉजिट पर जो है जॉइंट नेम्स भी हो सकते हैं, जिसके अलग अलग क्लॉजेस हमने करे थे। डिपॉजिट में जो है नॉमिनी भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, जैसे आप एफडी में करते हैं, और डिपॉजिट की रिसिप्ट भी दी जाएगी जो ड्यूली ऑथराइज्ड होगी। रजिस्टर में आप एंट्री करेंगे, और प्री मैच्योर रिपेमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। हालांकि 1% का कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जो भी आपकी रिटर्न है डिपॉजिट की, वो भी आप रजिस्ट्रार को फाइल करेंगे। जैसे कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देते हैं, वैसे डिपॉजिट की अलग रिटर्न जाती है। कंडीशंस जो है, टर्म्स एंड कंडीशन, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। और आपको जो है ये अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी डिस्क्लोज करना होता है जो आपने डायरेक्टर से पैसा लिया है, और प्राइवेट कंपनी के केस में आपने डायरेक्टर या उनके रिलेटिव से पैसा लिया है। पीनल इंटरेस्ट जो है वो लग सकता है अगर आप लेट करते हैं, तो उस केस में जो है आप मेजोरिटी का पैसा नहीं देते हैं, तो आप 18% का आपको जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पनिशमेंट है, अगर पनिशमेंट प्रिस्क्राइब नहीं है कहीं पे, तो वहाँ पर जो है 5,000 रुपये, और साथ में हर दिन का 500 रुपये जो है वो देने पड़ सकते हैं, कंपनी को भी और जो ऑफिसर डिफॉल्ट है उसको भी। एंड लिखा है तो दोनों को। अब जो बातें हमने करी है वही बातें जो है एलिजिबल कंपनीज के लिए दोबारा दे रखी है कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। हालांकि क्रेडिट रेटिंग भी आपको लेनी पड़ेगी, कंपल्शन है। प्राइवेट में जो था ऑप्शनल है। आप उस पर चार्ज अगर क्रिएट कर रहे हैं तो आप फर्स्ट चार्ज ही क्रिएट करेंगे। ये चीज़ें हमने देखी थी। साथ में जो एसेट्स हैं जिन पे चार्ज क्रिएट किया जा रहा है, उनकी फेयर मार्केट वैल्यू भी रजिस्टर्ड वैल्यूअर से कराएंगे, और उससे ज़्यादा का जो है आप डिपॉजिट नहीं लेंगे अगर आप सिक्योरिटी दे रहे हैं तो। टेन्योर कितना हो सकता है, वही 6 महीने से जो है 36 महीने तक हो सकता है। डिपॉजिटर के लिए ट्रस्टीज अपॉइंट किए जाते हैं, और उसके बाद जो है सेम चीज़ें लिखी होगी यहाँ पर। अपॉइंटमेंट कैसे करते हैं, कौन कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट की कितनी ले सकते हैं पब्लिक कंपनी के केस में। अगर मेंबर से ले रहे हैं तो 10%, मेंबर्स के अलावा ले रहे हैं तो 25%। हालांकि जो एलिजिबल गवर्नमेंट कंपनी है वो 35% तक भी डिपॉजिट ले सकती है। आपको एडवर्टीजमेंट करनी होती है, रजिस्ट्रार को फाइल करनी होती है। एडवर्टीजमेंट कब तक वैलिड रहती है वो सारी चीज़ें यहाँ लिख दी है दोबारा से। डिपॉजिट रिपेमेंट रिजर्व में पैसा डालना होता है 20% तक, और जो मैच्योर हो रही है आपकी उस साल डिपॉजिट,
एक नए बैंक अकाउंट में आपको डालना होता है, वो भी लिख दिया है। सीलिंग है, आप मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं, जो एनबीएफसी के लिए प्रिस्क्राइब्ड उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर भी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो दिया जाएगा, ज्वाइंट नेम में लिया जा सकता है, नॉमिनेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है, डिपॉजिट की रिसिप्ट दी जाएगी, रजिस्टर बनाया जाएगा। प्री मैच्योर जो है आप रिपेमेंट कर सकते हैं, 1% का कम उस पर देना पड़ेगा इंटरेस्ट कंपनी को। क्लोजर कर सकते हैं हायर इंटरेस्ट लेने के लिए डिपॉजिट होल्डर जो हैं, उसके प्रोविजंस मैंने बताए थे। रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ेगी डिपॉजिट के रजिस्ट्रार के पास और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ये भी मैंने आपको बताया था। पैनल इंटरेस्ट जो है अगर आपका ओवरड्यू हो जाता है तो 18% का लगना स्टार्ट होएगा। टर्म्स एंड कंडीशन को आप चेंज नहीं कर सकते, नो राइट टू अल्टर। पनिशमेंट जो है वही है जो पहले दे रखी है, अगर पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड नहीं है तो 5,000 रुपये और हर दिन के 500 रुपये देने पड़ेंगे। जो एक्चुअली में पनिशमेंट है कॉन्ट्रावेंशन की, जो सेक्शन 73 और 76 को कॉन्ट्रावेन करते हैं, उस केस में पनिशमेंट जो है वो 1 करोड़ या फिर जो आपका डिपॉजिट का अमाउंट है उसका दुगना, कम से कम इतना होगा और मैक्सिमम 10 करोड़ तक हो सकता है। और ऑफिसर इन डिफॉल्ट को तो 7 साल की जेल हो सकती है और 25 लाख से लेकर 2 करोड़ तक का फाइन हो सकता है। तो ये चीज़ें दे रखी है। अगर आपने डिपॉजिट कंपनीज एक्ट से भी पहले लिया है तो उस केस में आप रजिस्ट्रार को बताएंगे कि भाई देखिए 3 महीने के विदिन की ये डिपॉजिट हमने लिया है और उसे 3 साल में रीपे कर देंगे, क्योंकि आपके यहाँ पर जो है मैक्सिमम 3 साल के लिए ही लिया जा सकता है। पर अगर आप उसको टाइमली रीपे कर रहे हैं तो माना जाएगा कि आप सही से रीपे कर रहे हैं और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 साल से ज़्यादा भी चल रहा है तो चल सकता है, क्योंकि आपने पुराने कंपनीज एक्ट में जो है डिपॉजिट लिया था जहाँ पर टाइम पीरियड का इतना झमेला नहीं था। यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से देखते हैं, आप कर पाते हैं, मैं कर पाता हूँ, नहीं कर पाता। एन एलिजिबल कंपनी एज पर सेक्शन 76 विच इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट विद इन द लिमिट। अब जो लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है अगर उसके अंदर आप लेते हैं उस केस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से काम चल जाएगा। पैनल इंटरेस्ट जो है 18% का है, वो तो ऑप्शन देखते ही पता लग रहा है। ऑप्शन नंबर 2 में यहाँ लिखा है ना पैनल इंटरेस्ट, तो 18%। रिजर्व अकाउंट शेल नॉट बी यूज्ड बाय द कंपनी फॉर एनी पर्पज अदर देन द रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट इज कॉल्ड, बताओ, डिपॉजिट रीपेमेंट रिजर्व अकाउंट। वेयर डिपॉजिटर सो डिजायर द डिपॉजिट मे बी एक्सेप्टेड इन द ज्वाइंट नेम्स नॉट एक्सीडिंग 3, तो मैक्सिमम 3 ज्वाइंट होल्डर हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते डिपॉजिट के केस में जो कंपनियों में करवाते हैं। नॉर्मली नो डिपॉजिट इज रीपेबल अर्लियर देन 6 महीना, तो कम से कम 6 महीने का पीरियड और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल। कंपनी जो है ट्रस्ट डीड को एग्जीक्यूट करेगी और कम से कम 7 दिन पहले जो है रजिस्ट्रार को जमा कराएगी, एडवर्टीजमेंट से 7 दिन पहले। तो ये सारी चीज़ें भी हो गई हैं। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, मैं भी अपनी बुक ओपन करता हूँ यहाँ पर। मतलब प्रोविजंस बहुत हैं, पर अगर 2-4 बार पढ़ा जाए तो कुछ नहीं है, वैसे सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जितना चीज़ें नोट्स में लिखवाया है 2-3 बार पढ़कर याद भी हो जाएगा, रिटेन भी रहेगा, है ना। अब यहाँ देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है डिस्कस द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द लाइट ऑफ डिपॉजिट प्रोविजंस एज कंटेन्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013 एंड कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स। तो जहां भी हमने रूल्स की बात करी है दोस्तों, वो रूल्स का मतलब है कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल्स 2014। अब क्या क्या बातें हैं वो नीचे दे रखा है। पॉइंट नंबर 1, समित वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ जार टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, अ स्टार्टअप कंपनी, requested his close friend Ritesh to lend to the company 30 lakh rupees in a single tranche by way of a convertible note repayable within a period of 6 years from the date of its issue। आपको एडवाइस करना है यहां पर जो है, सारी बातें ठीक है कि अगर एक कोई स्टार्टअप कंपनी है और अगर कोई स्टार्टअप कंपनी कन्वर्टिबल नोट के माध्यम से 25 लाख या उससे ज़्यादा का पैसा लेती है, जो कि 5 साल में रीपेबल हो या फिर कन्वर्ट हो जाए, दोनों में से एक चीज़ हो जाए। यहाँ पर तो जो कन्वर्टिबल नोट है वो 6 साल के बाद रीपे हो रहा है, तो इसलिए इसको डिपॉजिट मानना पड़ेगा। और डिपॉजिट मानना पड़ेगा तो बस आपको यही बताना है, डिपॉजिट प्रोविजंस लगेंगे नहीं लगेंगे। तो कंफ्यूजन के लिए दे रखा है, एक भी चीज़ नहीं पता तो गड़बड़। 5 साल का पीरियड दे रखा है भैया, 5 साल से ज़्यादा का लोगे तो स्टार्टअप अगर पैसा ले रहा है तो लगेगा, प्रोविजंस लगेंगे। कन्वर्टिबल नोट के माध्यम से पैसा ले रहा है तो लगेंगे प्रोविजंस। पोल स्टार ट्रेडर्स लिमिटेड रिसीव्ड अ लोन ऑफ 30 लाख फ्रॉम रचना हु इज वन ऑफ इट्स डायरेक्टर्स। भाई अगर आप डायरेक्टर से पैसा लेते हैं, तब क्या होएगा, उसे हम डिपॉजिट नहीं मानते हैं। अगर डायरेक्टर जो है एक डिक्लेरेशन दे दे कि भैया ये जो डिपॉजिट मैंने लिया है ये किसी से बोरो कर नहीं लिया है, तो यहां तक की बात क्लियर हो गई है।
तो मान लिया जाएगा कि रचना है एक डायरेक्टर है और कंपनी को जो लोन मिला है, तो मान लिया जाएगा कि उन्होंने स्टेटमेंट भी दी होगी और डिस्क्लोज भी किया होगा बोर्ड रिपोर्ट में। ये सारी बातें आपको लिखनी पड़ेगी, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसे हम डिपॉजिट नहीं मानेंगे। सिटी बेकर्स लिमिटेड फेल्ड टू रीपे डिपॉजिट ऑफ 50 करोड़ and interest due thereon even after extended time granted by tribunal, is the company or Swati its officer in default liable to pay any penalty? पनिशमेंट तो है सर, 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए या जितना डिपॉजिट का अमाउंट है उसका दुगना, तो 50 लाख का वैसे भी दुगना 1 करोड़ ही बनता है, तो मिनिमम 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का लगेगा कंपनी पर। और जो स्वाति है ऑफिसर इन डिफॉल्ट, ये लड़की, इसने क्या कर दिया, पैसे लेकर गायब कर दिया इसने, तो फिर हेरा फेरी में जैसे किया था, इसको भी छोड़ेंगे नहीं हम। 7 साल तक की जेल हो सकती है इसको, 25 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ का जो है फाइन हो सकता है, और अगर जानबूझकर किया है तो फिर पनिशमेंट ऑफ फ्रॉड भी हो सकती है, सेक्शन 447, जो बाद में करेंगे। श्रृंगार रेडीमेड गारमेंट्स wants to accept deposit of 50 lakh rupees from its members for a tenure which is less than 6 months। देखिए 6 महीने से कम का अगर आपको डिपॉजिट लेना है तो पॉसिबल तो है, पर उसके लिए कंडीशन ये है कि आपका जो पेड अप शेयर कैपिटल है, आपका जो पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम है, उसके 10% से ज़्यादा नहीं ले सकते, और साथ में जो है 3 महीने तो कम से कम लेना ही पड़ेगा, 3 महीने के लिए तो डिपॉजिट लेना ही पड़ेगा, फिर आप ले सकते हैं। इज इट इन द ऑर्डर फॉर द डायमंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड टू एक्सेप्ट एंड रिन्यू डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक फ्रॉम टाइम टू टाइम। जी यहाँ पर हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड लिख दिया ना, तो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो होता है उनको तो दिक्कत ही नहीं आती कुछ, उसमें तो प्रोवाइजो में डाला हुआ है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो है उन पे कुछ भी नहीं आएगा, उन पे ये सारे प्रोविजंस नहीं लगेंगे, वो एग्जेम्प्टेड हैं, वो इन प्रोविजन से एग्जेम्प्टेड हैं, ये बात लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, एन्यूमरेट द अमाउंट्स विच व्हेन रिसीव्ड बाय अ कंपनी इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस आर नॉट टू बी कंसीडर्ड एज डिपॉजिट, रूल 2(1)(c। याद है, अच्छी बात है, नहीं है तो सिंपल सी बताओ ना यार, कि आप सप्लाई कर रहे हो, गुड सर्विसेज दे रहे हो, उसका एडवांस आप लेते हो, वारंटी वगैरह लेते हो, कोई इमोबल प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते हो, उसका एडवांस आपके पास आता है, आप कोई फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना चाहते हो, या कोई कैपिटल गुड आप सप्लाई करना चाहते हो, या कोई सेक्टोरल रेगुलेटर है जिसने अलाउ किया है कि आप डिपॉजिट ले सकते हो, थोड़ा सा एडवांस ले सकते हो आप, या कोई आपकी पब्लिकेशन है जिसके लिए सब्सक्रिप्शन रिसीव आपको हुई है, तो ये सारी चीज़ें आप बिजनेस में कर सकते हो, इनको हम डिपॉजिट नहीं मानते हैं। ठीक है ना जी। अगर आप नहीं दे पाते सर्विस तो डेफिनेटली आपको रिफंड कर देना पड़ेगा, और नहीं कर पाएंगे तो दिक्कत होगी सर, तो दिक्कत होगी, आपको रिफंड करना पड़ेगा। नहीं कर पाएंगे तो 15 दिन का नहीं कर पाएंगे तो 15 दिन का टाइम दिया है, और उसके बाद फिर हम डिपॉजिट मान लेंगे। आखिरी क्वेश्चन है, एबीसी लिमिटेड हैविंग अ नेट वर्थ ऑफ 120 करोड़ वांट्स टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। The directors of the company have approached you to advise them as to what special care has to be taken while accepting such deposit from the members in case of a company falls within a category of an eligible company। भाई देखिए, अगर आप एलिजिबल कंपनी हैं तो आपको डेफिनेटली रेजोल्यूशन वगैरह पास करना पड़ेगा, और एलिजिबल कंपनी कौन होती है वो भी आपको पता है भाई, जिसका 500 करोड़ या उससे ज़्यादा नेटवर्थ हो, जिसका टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा हो, नेटवर्थ जो है 100 करोड़ से ज़्यादा हो, उसने मेंबर से कंसेंट ले ली हो, तो डायरेक्टर पूछना क्या चाहते हैं, एडवाइस करनी है, स्पेशल केयर क्या करनी पड़ेगी। तो भैया इनकी जो है नेटवर्थ 120 करोड़ है ना, तो ठीक है, 120 करोड़ जो है एलिजिबल कंपनी के डेफिनेशन में तो आएगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं एलिजिबल कंपनी के डेफिनेशन में आएगा, और मेंबर से ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। हालांकि ये आपसे पूछ रहे हैं तो मेंबर से ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर लिमिट के अंदर कर रहे हैं तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, अगर लिमिट के विदिन करना चाहते हैं, जो लिमिट सेक्शन 180 में प्रिस्क्राइब्ड है, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, अदरवाइज स्पेशल रेजोल्यूशन करना पड़ेगा। ये जो है मेंबर से कितना डिपॉजिट ले सकते हैं वो भी यहाँ लिखा है। ये जो पब्लिक कंपनी है मेंबर से ले रही है, वो 10% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम का मैक्सिमम डिपॉजिट ले सकते हैं।
तो एलिजिबल कंपनी तो ये है और मैक्सिमम कितना ये ले सकती है वो यहाँ पर बता दिया गया है। तो ये जो है आपको यहाँ पर इनडायरेक्ट क्वेश्चन आया था, आपको नहीं पता लग रहा कि आप क्या लिखेंगे इसमें। तो आपने सोचा यार मान लो कि डायरेक्टर मेरे पास आ रहा है तो मैं उसे क्या सलाह दूँ। आप सोचो कि भाई देखो इसकी जो नेटवर्थ है ज़्यादा है, ये पब्लिक कंपनी है, ये एलिजिबल कंपनी है, इसको क्या रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ये कितना डिपॉजिट ये ले सकते हैं, बस वही बात लिख कर आ जाओ। तो प्रैक्टिकली अगर आप सोचोगे कि प्रैक्टिकली कोई आपके पास आया है, कंपनी का डायरेक्टर सच में आया है और पूछ रहा है कि ले सकता हूँ क्या, तो आप बता देना भैया मैक्सिमम इतना ले सकते हो और इतने टाइम पीरियड के लिए ले सकते हो, वो भी बता देना। तो वो सारी चीज़ें जो है आपको बतानी पड़ेगी जो स्पेसिफिकली यहाँ लग रही है, और कोई बातें ध्यान आई तो वो भी लिख कर आ सकते हैं। ये आपका जो है सारा का सारा हमने चैप्टर डिस्कस कर लिया, दोबारा से क्वेश्चन सारे कर लिए। और अब जो है नेक्स्ट जो है आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस हम स्टार्ट करेंगे, जिसका मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसके भी जो है नोट्स बनाऊं अच्छे से, और आपको जो है बिल्कुल ही जो है 5 पेज के 4 पेज के नोट्स जो है बनाकर दे दूं, ताकि आप उसकी अच्छे से रिवीजन कर सारी तैयारी कर पाएँ। स्टडी मॉडल के क्वेश्चंस के साथ आप अगर आरटीपी के पुराने आरटीपी के क्वेश्चंस करते हैं या पास्ट ईयर जो 1-2 अटेम्प्ट में आए हैं, पिछले 3-4 अटेम्प्ट में आए हैं, उसको प्रैक्टिस करते हैं अगर, तो बहुत हो जाएगा, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। स्टडी मॉडल ढंग से कर लिया, पूरा का पूरा कर लिया, तो भी प्रोविजन सारे आते हैं तो भी आप क्लियर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से एग्जामिशन ला सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।